ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज 26 जून सोमवार, आषाढ़ शुक्ल अष्टमी है। आज का नक्षत्र देखा जाए तो उत्तर फाल्गुनी है। आज बहुत ही शुभ दिन है। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, या आपके घर में कोई काम अटका पड़ा हो, या आपके घर में कोई दिक्कतें चल रही हो, ठीक ही नहीं हो रही हो, तो इस उपाय को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। यह उपाय आपके घर की सारी समस्याओं को दूर कर देगा। चाहे आपके घर में कितनी बड़ी दिक्कतें क्यों ना चल रही हो, चाहे आपके घर में पैसा बिल्कुल आ ही नहीं रहा हो, चाहे आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश चल रहा हो, चाहे आपके घर में किसी का तबीयत ठीक ही ना हो रहा हो, इस एकमात्र उपाय से इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको यह उपाय कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या क्या सामग्री लगेगी, सब बताएंगे। तो इस वीडियो में बेहद विस्तार से देखें और पूरा देखें। बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आप जैसे भी भोलेनाथ के मंदिर पर जाते हो, जैसे भी, बस उपाय के लिए 5 लौंग ले लेना है और 5 बेलपत्री, और इन सारी सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। अब आपको तीनों सामग्री शिव मंदिर पर लेकर चले जाएं। इस बात का बेहद ध्यान दें, जब आप शिव मंदिर पर जाते हो तो अपने दाहिने हाथ से घंटी को कम से कम 3 बार बजा दें, और आपको घंटी बजाते समय हर हर महादेव का नारा एक बार जरूर लगा लें। अब आपको शिवलिंग के सामने बिल्कुल बैठ जाना है। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान दें, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए। अब आपको 5 बेलपत्री अपने सामने रख लेना है। अब आपको 1 बेलपत्री उठाना है और अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर हाथ जोड़कर अब आपको कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और जाप करने के बाद आपको यह बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर रख देना है। अब आपको दूसरी बेलपत्री उठाना है और अपने हाथों के बीच में रखकर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके अशोक सुंदरी की जगह रख देना है। ठीक इसी प्रकार आपको तीसरी बेलपत्री उठाना है और आपको जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर रख देना है। अब आपको 3 लौंग ले लेना है। तीनों लौंग लेने के बाद बेलपत्री के ऊपर ओम नमः शिवाय बोलकर एक एक लौंग एक एक बेलपत्री के ऊपर रख दें। इतना सब कुछ करने के बाद आपको हाथ जोड़कर और जो दोनों बेलपत्री बची है अपने हाथ में लेकर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वहीं शिवलिंग के सामने कह देना है। बेलपत्री हाथ में लेने के बाद आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद लोटे का जल लेकर थोड़ा सा शिवलिंग के ऊपर जहां पहली बेलपत्री चढ़ाए हैं वहां गिराकर थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। फिर अशोक सुंदरी की जगह थोड़ा सा जल गिराकर वहां पर भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। ठीक है, जो जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर बेलपत्री रखे हैं उस पे भी थोड़ा सा जल गिराकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। अब आपके पास 2 बेलपत्री और 2 लौंग बची होंगी और थोड़ा सा जल। यह सारा सब कुछ लेकर आप नंदी जी के पास चले आए। नंदी जी के पास आने पर इस बात का बेहद ध्यान दें, नंदी जी के एक पैर जो उठा रहता है उसी तरफ से आपको नंदी जी के कान में पहले ही जाते हुए ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी मनोकामना कह देनी है। और मनोकामना कहने के बाद आपको ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी मनोकामना खत्म कर लेनी है। अब आपको 1 बेलपत्री और 1 लौंग उनके सिर पर छुआ कर उनके सामने रख देना है। अब आप जब नंदी जी के पास से आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल शिवलिंग दिखाई पड़ेगा। अब वहीं पर हाथ जोड़ कर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, एक बार जरूर कह लें और थोड़ा सा जल शिवलिंग के सामने गिरा दें। अब आपको 1 बेलपत्री और 1 लौंग लेकर चले आना है। कोई भी पेड़ हो, जो पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, जिस पेड़ का फल लगता हो पर कोई इंसान उसको ना खाता हो, ऐसे पेड़ के पास चले जाएं आप। वहां पर जाने के बाद आपको बेलपत्री वहां उस पेड़ के जड़ में रख कर जो कुछ भी आपके लोटे में जल बचा वहां पर गिरा कर ओम नमः शिवाय का जाप करके आपको चले आना है। और ठीक जैसे ही दिन डूबता है, जो लालिमा छाई रहती है वह लालिमा खत्म ना होने पाए, उसी समय आपको उसी शिव मंदिर पर चले जाना है जिस शिव मंदिर पर आप सुबह जल ढाले हैं। वहां जाने के बाद आपको शुद्ध तिल के तेल का एक दीपक जलाना है। दीपक जलाकर वहां पर दीपक का आंच लेकर अपने मुंह पर कम से कम 11 बार सेक लें। फिर उसके बाद आपको हाथ जोड़कर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वहां शिवलिंग के सामने कह दें। इतना करने से आपका यह उपाय पूर्ण होगा। अगर आपको यह वीडियो और उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।